जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ हुसैन। मैं तमाम दोस्तों को आज के इस वीकली सेशन में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, हमारा वीकली सेशन होता है ताकि आप पूरे वीक में आपको एक बेहतरीन किस्म के अच्छे लेवल दिए जाएं, ताकि उस डायरेक्शन में रहते हुए छोटे टाइम फ्रेम में आप अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सकें। तो चले चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारी फ्री सर्विस से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ व्हाट्सएप के और टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। डेली बेसिस पे आपको हम बेहतरीन किस्म के सिग्नल भेजते हैं, स्टडी भेजते हैं। और साथ साथ अगर आपको बताएं कि अगर आपने अभी तक डेमो या रियल अकाउंट नहीं ओपन किया है, नीचे हमारा लिंक है ब्रोकर का, उसे अपना अकाउंट बनाएं और हमारे साथ मिलकर काम करें। हम इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं आपको बेहतरीन किस्म की सर्विस दें। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले आ जाते हैं जी, हम अपनी न्यूज़ को देख लेते हैं कि आने वाले वीक में कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिनको देखते हुए हमें अपने ट्रेड को मैनेज करना है। मंडे वाले दिन कोई उस तरह की इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है हाई और मीडियम कैप पैक की। ट्यूसडे वाले दिन देखें तो पॉन्ड की एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ओवरऑल देखा जाए वेडनेसडे वाले दिन तो दो कैट की बल्कि तीन कैट की बड़ी न्यूज़ है, जिसमें इंटरेस्ट रेट उनका आ रहा है और कम कर रहे हैं। और इसके अलावा उसी दिन 6:30 बजे आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो है इसी इस सिलसिले में जो कैट का जो डाटा आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन पाउंड की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके अलावा यूरो की चार न्यूज़ेस हैं जो हाई इम्पैक्ट की हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेम डे में, तो पाउंड की ये भी कुछ हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके अलावा यूएस डॉलर की हम हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ओवरऑल यूएस डॉलर की भी ये दो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और फ्राइडे वाला दिन देखें तो कैट की दो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैट के अलावा इस पूरे वीक में कोई ख़ास उस तरह की न्यूज़ नहीं है जिसको हम कहें कि मेजर जो है वो मूवमेंट हो सकती है। तो चले चलते हैं जी, हम डिस्कस करते हैं। हम गोल्ड की हम बात करें, गोल्ड हमारा मेन पेयर है, इसी को हम फोकस रखते हैं और इसी को हम डिस्कस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद हो कदा याद हो, हमें याद है जब से ये एरिया टूटा है मैंने आपको बाय करवाना शुरू किया और लोगों ने यहाँ से सेल करवाना शुरू किया था। तो ये 2000 वाला एरिया है। अभी आप देख रहे हैं कि 2722 से लगा दिया है, जो मुसलसल पिछले 2-3 वीक से लोग मुसलसल बाय सेल पे सेल करवा रहे हैं। बहुत ऊपर जा चुका है जी, अभी नीचे आएगा, अभी ये होगा, अभी वो होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको मार्केट जो प्रेजेंट पोजीशन होती है, जो चार्ट में बता रहा होता है, जो मार्केट की डायरेक्शन होती है, उस वही हम बात करते हैं। इसके अलावा हम बात नहीं करते। कोई न्यूज़ की बात करता है, कोई फंडामेंटल जो चीज़ें चल रही हैं उसकी बात करते हैं। ज़रूर इम्पैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन टेक्निकली चीज़ जो होनी चाहिए वो ऐसे ही है कि गोल्ड, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो प्रीवियस आपने देखा होगा कि सारी दुनिया की करेंसीज ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस वही 20 के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो इसने इम्पैक्ट डालना था, अपना ऊपर आना था ताकि लेवल इसका बराबर हो। तो ओवरऑल फिर कोई ना कोई वजह हो जाती है, जो सबब बनता है रिसेंटली, तो वो सबब ज़ाहिर है फिर कोई ना कोई बन जाता है, वो चाहे इसराइल का हो, चाहे लबनान का हो, चाहे ईरान का हो। तो वो छोटे-छोटे फिर सबब बनते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है। तो अगर हम प्रॉपर अपने मनी मैनेजमेंट रिस्क और वाट को देखते हुए स्टॉप लॉस का पुल पुल बैक पे हम जो बताते हैं ट्रेड करें, तो हमें कोई इशू नहीं होता कि मार्केट कहाँ भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वो एरिया पे अपने सेटअप पे ट्रेड लेनी होती है और आप प्रॉफिट बना के बाहर जाते हैं। और स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप उसको कवर कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं वीकली हम बात करें तो वीकली एक बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं। प्रीवियस उससे वीक की मैंने आपको बताया था कि ये पेन बार है, इसका यही मतलब है कि प्रीवियस उससे प्रीवियस जो एक कैंडल बनी थी जो बेरिश थी, उसको उसने कह सकते हैं कि उसको रिजेक्ट कर दिया और अब मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है। और देख रहा है अभी आप इस वीक में अगर ओवरऑल देखें तो इसने क्लोजिंग कैसे दी है, बिल्कुल वीक के बगैर है। और अभी भी हम इसका यही मतलब समझे कि पावरफुल कैंडल हमें मिली है, जो बिल्कुल कह सकते हैं बाय में है। और इसको अगर हम बात कर लेते हैं डेली में, तो डेली में मैंने ये कुछ लेवल लगाए हैं। कोई स्पेक्ट्रल लेवल है और कोई जो है रिटेस्ट वाले लेवल है, जो पुल बैक वाले लेवल है।
तो ओवरऑल हम बात करें तो जो हमारा एक मेन लेवल है जिससे मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वो लेवल है 2604 का। इससे ऊपर ऊपर हम बाय देखेंगे, जब इसके नीचे आएगा तो हम नीचे का सेटअप देखेंगे। नीचे का सेटअप ये होता है कि प्रीवियस जब लो क्रॉस होता है तो फिर हम इस जगह पे अपना जो है सेल देखना स्टार्ट करते हैं और मुसलसल फिर हम उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास रिसेंटली पुल बैक वाला एरिया 2687 का एरिया है, तो अगर प्राइसेस यहाँ से आती है साथ साथ यहाँ पे, तो यहाँ से आपको एक इसी डायरेक्शन में एक दोबारा बाय की मिल सकती है। और ये हाई ये जो लगा होता है ऑलरेडी, वो भी हमारा एक अच्छा लेवल होता है। जब तक उसके अंदर है एक दो दफ़ा आप सेल यहाँ से ले सकते हैं छोटे से स्टॉप के साथ, लेकिन जब ये गुजरती है तो फिर हमें पुल बैक का इंतज़ार करना चाहिए, हम पुल बैक की ट्रेड लें। तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि ये पुल बैक करे या जाके डबल टॉप लगाए। डबल टॉप पे आप अपनी ट्रेड को फिर मैनेज कर सकते हैं, छोटा सा सेल ले सकते हैं छोटे से स्टॉप के साथ। और जैसे ही क्रॉस करती है फिर पुल बैक पे आप फिर बाय ले सकते हैं। तो नेक्स्ट एरिया हमारा जो है एक्सपेक्टेड लेवल है जो 2700 तकरीबन 50 के पास पास लेवल लेवल है। और उसके ऊपर जो लेवल है वो 2772 का और 2829-30 का लेवल है। तो ये हमारे तीन लेवल कह सकते हैं, ये ऊपर के लेवल है। और जो कह सकते हैं कि एक लेवल जो हमारा एक पुल बैक का लेवल है और एक जो डिफेंसिव लेवल है जो मैंने आपको बताया है 2604 का। तो इसका तरीकाकार फ्रेंड यही होता है कि आप मैंने कल पिछले वीक में भी मिड वीक में जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आप छोटे टाइम फ्रेम में M30 में M15 में H1 में या M5 में रहते हुए आपको पुल बैक पे अपनी ट्रेड को फाइंड करें। पुल बैक आपको जब पता है कि मार्केट बाइंग में है तो फिर आपने पुल बैक बाय का देखना होता है, फिर सेल का नहीं देखना। तो ये जैसे देखें हम छोटा टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आए हैं, तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि मार्केट जैसे ऊपर गई ये फर्स्ट पुल बैक हुआ और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से कह लें डबल टॉप की, इस तरह मार्केट हाई पे हाई लगाती जा रही है। और जब तक प्रीवियस एरिया को टूटता नहीं है, यहाँ से ओवरऑल देखें तो मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रही है। तो ये छोटे छोटे जो लेवल है यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को अच्छी जगह से फाइंड कर सकते हैं। तो यही तरीका आपका होना चाहिए। जब तक गोल्ड को अपना जो बेहतरीन जो सेटअप सेल में नहीं बनाता, तब तक हमें इसी डायरेक्शन में और छोटे छोटे पल बैक पे अपनी ट्रेड को फाइंड करना है। अभी आ जाते हैं जनाब, हमारे पास नेक्स्ट है वो है आयल। आयल भी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पेयर है, इसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज उस तरीके से करते हैं वीकली तौर पे। तो वीकली देखें तो ये प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था कैंडल इतनी अच्छी नहीं थी जो बनी थी। और इस वीक में आप देखें कि प्रॉपर मार्केट नीचे वीक में आई है पूरा वीक। और अगर हम बात कर लेते हैं डेली में, तो डेली में भी ये सेटअप बना हुआ है, यहाँ से लेके ये पल्स वे थी और यहाँ तक, और छोटा सा पुल बैक हुआ और छोटा सा पुल बैक डेली में लग रहा है, लेकिन एच वन में या H4 में जाएंगे तो बेहतरीन आपको सेटअप मिलेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे पुल बैक होता है, रिसेंटली हमारा 72.55 का लेवल है और ये डिफेंसिव लेवल है 78.43। डिफेंसिव का मतलब होता है कि जब मार्केट इससे ऊपर जाती है तो फिर चेंज हो जाता है ट्रेंड। तो अगर मार्केट नीचे आती है, ये हमारा जो डबल बॉटम वाला एरिया 65.30 और नीचे वाला 61.94 और 57.26, ये हमारे इसके लेवल है। इसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ H4 में आके। ये देखिए एक प्रॉपर एक इसका भी एक सेटअप बना है जो बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाई नहीं दे रहा होता। इस तरीके से मार्केट अपने जो सेटअप की तरफ जो एक प्रॉपर ट्रेंड की तरफ चल रही होती है और हमें उसी तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करना है। अभी आ जाते हैं डेक्सी। डेक्सी को ओवरऑल अगर हम देखें फ्रेंड, तो पिछली प्रीवियस वीक में डेक्सी की बहुत अच्छी कैंडल नहीं थी। इस वीक में इसने बड़ी कैंडल बनाई और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सोचने वाले हैं वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे, जो पैरेलल ट्रेड करते हैं, एक साइड पे यूएसडी डॉलर होता है और एक साइड पे गोल्ड या जो मेजर पेयर होते हैं उनको देखते हुए काम कर रहे होते हैं कि ये अगर नीचे गया है तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया तो ये नीचे जाएगा, ये इनके अपोजिट पेयर होते हैं। तो वो बहुत कंफ्यूज है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेक्सी भी ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है। और ओवरऑल हम उसको भी हम देख लेते हैं, इसके भी लेवल हमने निकाले हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को कम देखता हूँ, मैं टेक्निकली ज़्यादा बात करता हूँ। जो प्रेजेंट पोजीशन चल रही होती है वो चाहे सेम चल रही होती है या अपोजिट चल रही होती है। और ये लोग धोखा खा जाते हैं और फिर बड़े बड़े लॉस करते हैं जब ये पैरेलल मार्केट नहीं चल रही होती। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट एरिया है 104.307,
और पुल बैक वाला एरिया हमारा 102 पॉइंट जो है वो 06 का लेवल, और इसके नीचे वाला जो लेवल है, जो अच्छा एक लेवल है 101.46 का लेवल। तो ये हमारे पास डेक्सी के अच्छे लेवल मौजूद है। अभी आ जाते हैं जी पौंड वर्सेस यूएसडी। पौंड वर्सेस यूएसडी को भी हम वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, जिसको हम डिसीनेबल कैंडल कह सकते हैं। बहुत अच्छे आप पुल बैक पिछले 3 वीक से इसने नीचे जो आपको डायरेक्शन दी, और एक अच्छी जगह पे अभी प्राइसेस मौजूद है। और अगर हम यही डेली में देखें तो इसका अच्छा 2 दिन से ही पुल बैक हो चुका है इस एरिया का। और ये एरिया वही 1.2977 से लेके 1.2994 का एरिया है। अगर प्राइसेस यहीं से ऊपर जाती है तो नेक्स्ट एरिया 1.3263 का एरिया है, और इसके नीचे जो लेवल है 1.2676 का लेवल है। तो ये हमारे पास लेवल है इसके मौजूद है। इस तरह यूरो की बात करें तो यूरो का भी अगर हम वीकली देखें तो अच्छी कैंडल इसकी बेरिश क्लोज हुई है। और अगर हम डे की बात कर लेते हैं तो डे में भी इसके अच्छे सेटअप हैं। ये हमारे 4 लेवल्स हैं। जो पुल बैक वाला लेवल है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.1011 का लेवल, और जो वहाँ पे मौजूद है प्राइसेस 1.0818 का लेवल, और इससे भी नीचे बात करें तो 1.0673 का एक अच्छा लेवल हमारे पास मौजूद है। अभी यूएसडी जेपीवाई की हम बात कर लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई भी वीकली हम बात करें तो बहुत अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई। पिछले 2 वीक से को प्रॉपर इसकी हैवी कैंडल नहीं है। लेकिन जो इसका भी हमारे पास रिसेंटली पुल बैक वाला एक एरिया है, आप देख रहे हैं कि पुल बैक वाला एरिया ये हमारे पास मौजूद है। ये 1.46.46 से लेके 1.47 से 17 तक यहाँ पे एरिया है, और इसी तरह प्राइसेस अगर दोबारा यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से फिर पुल बैक मिलेगा और प्राइसेस इस तरह ऊपर मूव कर सकती हैं। तो एक हमारे पास इसका जो हाई लेवल है, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं एक अच्छा लेवल। और इस पे अगर ऊपर जाती है प्राइसेस तो फिर हम नेक्स्ट अपना पुल बैक का वेट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास पुल बैक मौजूद है। बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी को अगर हम ओवरऑल करें तो इसका भी जो वीकली कैंडल है वो हम बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, एक एक कह सकते हैं डोजी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल आपको नजर आ रही है। और रिसेंटली डी की कैंडल देखें तो बहुत अच्छी कैंडल अभी इसमें मौजूद नहीं है। पर इसका पुल बैक वाला 4704 का यानी 64.700 यानी कि कह लें 64,704 का एक अच्छा एरिया, पुल बैक एरिया, बड़ा एरिया है। अगर ये इसी तरह मूव करता है तो आप देखें प्राइसेस आपको डेली बेसिस पे ऊपर जाते हुए नजर आ रही हैं, और अगर इससे भी ऊपर निकलती हैं तो फिर हमारे पास तकरीबन 70 के एरिया मौजूद है। इसके अलावा सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर में भी आप वीकली देखिए बड़ी कैंडल क्लोज हुई है। और डेली की हम बात कर लेते हैं तो डेली का भी ये जो सेटअप मौजूद है वो यहाँ पे है फर्स्ट और सेकंड, इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है। और रिसेंटली जो पुल बैक हमारा एरिया है 32.92 का एरिया है, और इसके बाद एक्सपेक्टेड लेवल 34.27 का एरिया मौजूद है। इसके अलावा जी हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी की बात करें वीकली, तो उसका भी बेरिश कैंडल आप बड़ी देख रहे हैं। और इसका जो आप पुल बैक वाला एरिया है आप देख रहे हैं कि एक अच्छा सेटअप बन चुका है। ये हेड एंड शोल्डर का, अगर हेड एंड शोल्डर बनना है तो दोबारा यहाँ तक प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं इस लेवल तक 0.6760, और देन फिर जब नीचे आएंगी तो ये हमारे पास फिर एक नेकलाइन होगी, देन फिर मार्केट नीचे ड्रॉप हो सकती है। लेकिन है कि ये बड़ा अभी पिक्चर है। तो ओवरऑल हमारे पास ये एक डिफेंसिव वाला एरिया है 0.6630। अगर मार्केट ने प्रॉपर नीचे सेल आना है तो इस एरिया को पुल बैक करके क्रॉस करने के बाद पुल बैक जरूरी है। अभी न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी की बात कर लें तो ये भी प्रॉपर इसके ये लेवल है, पुल बैक वाला एरिया हमारे पास यही है 0.6160। यहाँ तक जाती है तो प्राइसेस आपको प्रॉपर एक पुल बैक मिल सकता है, और अगर यहाँ तक जाती है तो फिर और अच्छी बात है, और एक अच्छा सेटअप आपको नीचे का मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं यूएस 100 को ओवरऑल देखें तो पुल बैक वाला एरिया हमारे पास 19 से 621 का एरिया, यहाँ तक अगर आते हैं तो हमारे पास प्राइसेस फिर ऊपर जाने का एक अच्छा जो सेटअप मौजूद होगा। और ये आप देख रहे हैं कि इस तरह मार्केट आपको दोबारा मिल सकती है। ये एरिया 19,621 का है,
और ये अच्छा पुल बैक वाला एरिया, और नेक्स्ट एरिया 2760 का एक अच्छा लेवल मौजूद है। अभी आ जाते हैं जो 30 भी इस तरह हाई पे हाई लगा रहा है, जो हिस्ट्री में पहले नहीं लगे। तो इसका पुल बैक वाला अच्छा एरिया तो यही है 43,827 का एरिया। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल 43,502 और 44,089 का एक अच्छा एरिया नेक्स्ट लेवल हमारे तो मौजूद है। यूएसडी कैट की बात कर लेते हैं। यूएसडी कैट भी आप देख रहे हैं मुसलसल ऊपर है, और ये हमारे पास एक नेकलाइन थी जैसे क्रॉस की, मार्केट अभी ऊपर है, प्रॉपर पुल बैक नहीं मिली है इसने पूरा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को देखने की छोटा सा पुल बैक मिला है। तो ओवरऑल रिसेंटली जो छोटा पुल बैक है 1.3748 का लेवल है, यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है, और नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आप देख रहे हैं। और अगर प्रॉपर ये पुल बैक करता है तो फिर ये हमारे पास डिफेंसिव एरिया भी है और एक अच्छा लेवल भी है जो नीचे रीटेस्ट हो सकता है। अभी पॉन्ड वर्सेस जेपीवाई की बात कर लेते हैं। पॉन्ड वर्सेस जेपीवाई भी आप देख रहे हैं मुसलसल ये हमारे पास एक डिफेंसिव वाला एरिया है। यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर गई है प्रॉपर इसने पुल बैक नहीं किया, या तो यहीं से पुल बैक करके ऊपर जा सकती है, या यहाँ आने के बाद यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जा सकती है। तो ये हमारे पास जो पॉन्ड वर्सेस जेपीवाई का जो आखिरी हमारा ट्रेडिंग पेयर था उसका एनालिसिस था। होप सो फ्रेंड हमेशा की तरह आप अच्छी जगह से बैठेंगे और अच्छी जगह से पुल बैक पे आप ट्रेड लेंगे ताकि आपका वीक बहुत अच्छा गुजरे। और जिन दोस्तों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे हमारा लिंक है, एक्सएनएस का लिंक है, उससे अपना अकाउंट बना सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे साथ। और अगर आपने हमारा फ्री जो है वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जिसमें हम डेली सिग्नल देते हैं तो उसको ज्वाइन कर लें, ताकि डेली बेसिस पे आपको मार्केट के डायरेक्शन के चार्ट जो है वो फिर बिल्कुल फ्री मिल सके और आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इसी तरह अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।